भगवान कहे उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। कितनी देर तक भगवान राधे 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 कहकर रोने लगे। यहां मैं कई लोगों को देख रही हूं जिनकी आंखें नम हो गई है, जबकि मैं सुना रही हूं आपको। वहां भगवान असल में रो रहे हैं, उद्धव जी के ठीक सामने रोते हुए सब बता रहे हैं। उद्धव जी पे कोई असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहे तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार। भगवान ने कहा तुमको कैसे पता वो अनपढ़ है? अरे बोले वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम दूध दही माखन बेचना है। भगवान कहे ऐसे तो मैं भी नहीं गया। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहे प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस समय के वो तलाश में थे उस समय आज उन्हें मिल गया। भगवान कहे तुमने सही कहा, मैं सिखा ना सका। तुम तो बड़े ज्ञानी हो उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोग नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पे भरोसा है, वो जाते हैं। पर जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, मुकुट दिया, कुंडल दिया, पीताम्बर दिया, अपने गहने दिए। उद्धव जी कहे इन सब की क्या जरूरत? बोले इन सब में मेरी सुगंध है, इनके बिना बात करना तो दूर, कोई देखेगा नहीं तुम्हें। इसकी सुगंध से उनको एक बार के लिए लगेगा मैं आ गया। वो अपने नेत्र उठा सकते हैं। जाते हैं, बाहर द्वार पर ही पहुंचे हैं वृंदावन के कि 2 गोपियां जा रही हैं। उन्होंने कहा अरे सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी कहे मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, वरना ब्रज में तो ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कृष्ण कहां रहता था। उद्धव जी कहे कहां रहता था? बोले जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जा, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। अब वो चलने लगे तो पीछे से उसने आवाज लगाई और सुनो, इसको साधारण जल नहीं समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। अब वो घर पहुंच रहे हैं तो रास्ते से गुजर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, पर उद्धव जी ने समझाया है कि उन्हें मानो ऐसा लग रहा था वो किसी शमशान घाट में आए। सब मरे घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है, मानो सब बस कहने को जीवित है। घर पहुंचते हैं, बाहर से आवाज लगाई नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो। मैं नंदराय हूं। भगवान ने पहले ही नंद बाबा का हुलिया बताया था, इतना मेल नहीं खा रहा हो। है तो भगवान के बाबा, प्रणाम करते हैं। वो उनको अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा ने कहा थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं। लेकर आता हूं, खुद के घर में कुछ नहीं है।
अब नंद बाबा के जाने के बाद उद्धव जी उनके घर का रसोई घर देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना नहीं बना। खाना खिलाते हैं। अब बात करने ही लग रहे हैं कि एक कमरे से यशोदा मैया आती है। अरे किससे बातें कर रहे हो? अब मैंने क्या बताया था, उद्धव जी को कोई दूर से देख ले तो उसको क्या लगता? एक बार के लिए यशोदा मैया का कलेजा उनके मुख में आ गया। वो जोर से चिल्लाती, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा के कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहे, कन्हैया जब छोटा था, जब रोता था, मैं सारे काम छोड़ के उसको गोद में लेती थी। वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी ने कहा, मैया कन्हैया को खुदगर्ज नहीं समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। जब मैं यहां आ रहा था, देवकी माता ने मुझे कहा आपको एक संदेश देने को। देवकी माता ने कहा कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, पर तूने कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, भाग दौड़ करता रहता है, घर में पैर नहीं रखता। यहां ये घर से बाहर पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर की बात, मैंने आज तक कृष्ण को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा कि खुलकर हंसता कैसे। तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? मैंने एक दिन उसकी थाली में गौरस से बनी एक मिठाई रखी। जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। कमरे में जाकर कहता है, उद्धव देवकी माता से कहना मेरे लिए गौरस से बनी कोई चीज ना बनाए। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, वो बनाती थी ये सब मेरे लिए। मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन नहीं पाई, बेहोश हो गई। उनको कमरे में सुलाते हैं। नंद बाबा ने कहा ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह पूरे ब्रज में घूमती है, हर घर जाके माफी मांगती है। उद्धव जी ने कहा माफी क्यों मांगती है? नंद बाबा कहे, वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरियां करता था, इसको आज भी लगता है कि वो किसी के घर चोरी करने गया और उसने दंड स्वरूप उसको बांध के रख लिया है, तो ये सबसे माफी मांगती है कि वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, मैं घर में बांध के रखूंगी, उसको वापस कर दो। वृक्षों से कहती है, तुमने कन्हैया को देखा क्या? गोवर्धन पर्वत से कहती है, तुम्हारी तो पूजा कराई थी, उसको बोलो ना वापस आने, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, वो कहां चला गया? नंद बाबा को अपना कार्य याद आता, उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा, बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने आपके यहां लीला करी, पर वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है। आप ये रोना धोना छोड़िए, आप ज्ञान मार्ग पर चलिए।